नमस्कार। विगत कक्षाओं में हमने मीमांसा न्याय प्रकाश के विधि प्रभेद का अनुशीलन करते हुए विनियोग विधि का स्वरूप, विनियोग विधि का कार्य व इसके सहायक 6 प्रमाणों की चर्चा विस्तार से की है। विनियोग विधि अंग व प्रधान का संबंध बोध कराने वाली विधि है, अंगत्व बोधक विधि है। यह स्पष्ट किया कि यह अंग और प्रधान का संबंध बोध, अंगत्व बोध छह प्रमाणों के माध्यम से होता है, 6 प्रमाणों की सहायता से किया जाता है। इसी क्रम में अब इन 6 सहकारीभूत प्रमाणों की, सहायक प्रमाणों की चर्चा कर लेने के पश्चात, 6 प्रमाणों का निरूपण कर लेने के पश्चात ग्रंथकार अंग प्रभेद निरूपण को प्रवृत्त होते हैं। अंग प्रभेद निरूपण में ग्रंथ की प्रवृत्ति होती है। अंग किसे कहते हैं, यह हमने पहले ही देखा था कि पारार्थ्य में जो कार्य कराए, पारार्थ्य जिसका हो, अथवा अंगत्व का अपर पर्याय पारार्थ्य दूसरे के लिए होना, उपकारक होना, परोद्देश्य प्रवृत्त कृति व्याप्यत्व रूपम अंगत्वम ही नाम। पारार्थ्यम इति अपर पर्यायः। दूसरे के लिए प्रवृत्त होकर कृति का व्याप्यत्व जिसमें होता है उसे हम अंग कहते हैं। यहाँ अब ये अंग कितने प्रकार के हैं और इन अंगों के माध्यम से क्या प्राप्त होता है। वो अंग दूसरे के लिए है जब हम कहते हैं, परार्थ के लिए है जब हम कहते हैं, परोद्देश्य प्रवृत्त कहते हैं। कौन से उद्देश्य के लिए, क्या प्रयोजन है। अंगत्व, अंग कोई जो बनता है तो वह किसके लिए, प्रधान के प्रति अंग है, लेकिन क्यों ऐसी अंगता क्यों होती है, किसी प्रधान में किसी गौण की अंगता होती क्यों है। अब इन्हीं सभी विषयों की चर्चा आगे होकर आगे करके और इस अध्याय की संगति करते हैं। विनियोग विधि की पूर्णता होती है तो इसमें विनियोग विधि का स्वरूप बता दिया गया, इसके कार्य बता दिए गए, अंगत्व बोध कराती है यह विधि, यह बता दिया गया। पुनः इसके 6 सहकारीभूत प्रमाण बताए, इनमें बलाबल विचार बताया। अब इसके बाद जो अंग है वह क्या करेगा यह बताते हुए ग्रंथकार कहते हैं कि एतत् सहकृतेन, एतत् सहकृतेन, एतत् किम, एतत् प्रमाणम श्रुत्यादि 6 यत् प्रमाणम वर्तते तत्र श्रुत्यादि 6 प्रमाणानि पूर्वमेव वर्णितानि विवेचितानि च तानि एव प्रमाणानि एतत् इति पदेन अत्र व्यवहृतानि। एतत् सहकृतेन, इन प्रमाण, इस प्रमाण की सहायता से विनियोग विधिना, विनियोग विधि के द्वारा, प्रमाण से सहकृत होकर विनियोग विधि के द्वारा समिद आदि भी उपकृत्य, समित आदि जो समिधो यजति इत्यादि जो प्रयाज आदि वाक्य पढ़ा गया था, तो समित आदि भी उपकृत्य, समित आदि भी उपकृत्य, समित इत्यादि से उपकृत होकर, इत्यादि करण से युक्त होकर, अंग से युक्त होकर दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत, दर्श पूर्ण मास के द्वारा याग करें। तो कहा दर्श पूर्ण मास खुद जो है वह करण बनेगा और दर्श पूर्ण मास का भी सहायक कौन बनेगा, समित इत्यादि, प्रयाज इत्यादि बनेंगे। तो इसलिए कहा कि एतत् सहकृतेन विनियोग विधिना, इसके साथ, इस श्रुति
श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, यह 6 प्रमाण जो इस प्रमाण के सहकार से, इस प्रमाण की सहायता से विनियोग विधि के द्वारा समित आदि भी उपकृत्य, समित आदि से, प्रयाज आदि से उपकृत होकर दर्शपूर्ण मासाभ्याम, दर्शपूर्ण मास याग के द्वारा यजेत, दर्शपूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत कहा था, तो दर्शपूर्ण मासाभ्याम यजेत इत्येवं रूपेण, दर्शपूर्ण मासाभ्याम यजेत, दर्शपूर्ण मासाभ्याम इष्टम भावेत, इष्टम किम स्वर्गम भावेत, यही कह रहे हैं कि दर्शपूर्ण मासाभ्याम यजेत इति एवं रूपेण यानि विनियुज्यन्ते, यानि विनियुज्यन्ते, जिनका विनियोग होता है, मतलब विनियोग विधि के द्वारा जिनका विनियोग होता है। किस प्रकार का विनियोग? कि समित इत्यादि के माध्यम से, समित इत्यादि से उपकृत होकर दर्शपूर्ण मास याग के द्वारा भावना करें या याग करें, दर्शपूर्ण मास के द्वारा याग करें, दर्शपूर्ण इष्टि के द्वारा हवन करें, होम करें। यह जो विनियोग किया जाता है, इस रूपक एवं रूपेण यानी विनियोज्यन्ते, जो कुछ भी विनियुक्त होता है उसी को हम अंग कहते हैं। तो एतत् सहकृतेन विनियोग विधिना समिदादिभिः उपकृत्य दर्शपूर्ण मासाभ्याम यजेत इति एवं रूपेण यानि विनियुज्यन्ते तानि अंगानि, मतलब कि श्रुति आदि 6 प्रमाणों से सहायता प्राप्त करके, सहयोग प्राप्त करके विनियोग विधि के द्वारा समित आदि भी उपकृत्य दर्शपूर्ण मासाभ्याम यजेत, इसके द्वारा, इस प्रकार के वाक्य के द्वारा जिन अंगों का विनियोग किया, जिनका भी विनियोग किया जाता है, उनको हम अंग कहते हैं। और आगे फिर कहते हैं ये अंग 2 प्रकार के होते हैं। जिसका विनियोग किया गया वह अंग कहलाएगा, और अंग 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो तानी द्विविधानी, तानी कानी अंगानी, तानी अंगानी द्विविधानी, वह अंग जो हैं 2 प्रकार के होते हैं। सिद्ध रूपानी क्रिया रूपानी चेति, इसी को सिद्ध रूपा और क्रिया रूपा को ही हम साध्य रूपा कहते हैं। सिद्ध रूपानी क्रिया रूपानी 2 प्रकार के अंग होते हैं, सिद्ध रूप अंग और क्रिया रूप अंग। अब ये क्या है, उदाहरण से क्लियर होगा, उदाहरण से स्पष्ट करते हैं इसको। तत्र सिद्ध रूपाणी द्रव्य जाति संख्यादीनि, तत्र सिद्ध रूपाणी द्रव्य जाति संख्या आदीनि। तो ये सिद्ध अंग कौन कौन है? द्रव्य का अंगत्व होता है, संख्या का अंगत्व होता है, जाति का अंगत्व होता है। गो का अगर अंगत्व है तो गो तो जाति से युक्त गो होगी, तो गो का अर्थ ही गोत्व होता है, तो जाति का भी अंगत्व होता है। संख्या, एकत्व आदि संख्या का अंगत्व हमने देखा था, द्रव्य का भी अंगत्व हमने देखा था। तो द्रव्य, जाति, संख्या आदि जो सिद्ध पदार्थ हैं, सिद्ध मतलब जिनका स्वरूप परिनिष्ठित है, द्रव्य का स्वरूप परिनिष्ठित है, गोत्व परिनिष्ठित अर्थ में आता है। इसी प्रकार संख्या, एकत्व, द्वित्व आदि, तो ये सिद्ध हैं, ये सिद्ध रूप अंग हैं। और तानि च दृष्टार्थानि एव, और ये जो सिद्ध अंग हैं ये दृष्टार्थक होते हैं। दृष्टार्थक मतलब जिनका प्रयोजन दृष्ट हो, ऐसे अंग जो सिद्ध हैं उनका प्रयोजन दृष्ट होता है, दृष्ट होता है, स्पष्ट होता है, प्रत्यक्ष होता है। तो संख्या, द्रव्य, जाति इत्यादि सिद्ध अंग हैं, और इनका प्रयोजन जो है वह दृष्ट ही होता है। अदृष्ट फलक ये नहीं होते, अदृष्ट इनका फल नहीं होता, क्योंकि अदृष्ट फलक
क्रिया ही मानी गई है। आगे देखेंगे किस प्रकार से। तो कहा तत्र सिद्ध रूपानि द्रव्य जाति संख्यादीनि तानि च दृष्टार्थानि एव क्रिया रूपानि च द्विविधानि। क्रिया रूपानि च द्विविधानि, और क्रिया रूप अंग जो हैं वह दो प्रकार के। पहले तो सिद्ध रूप अंग एक, अब क्रिया रूप अंग जो होगा वह भी दो प्रकार का होगा। कौन कौन? गुण कर्माणि प्रधान कर्माणि च। क्रिया को हमने कर्म कर्म के रूप में देखा था। कर्म का अर्थ क्रतु है। मीमांसा के अर्थ में देखें तो क्रिया जो है वो वैदिकी क्रिया यज्ञ रूपी क्रिया होगी। तो कहा इष्टि रूपी क्रिया होगी। तो सिद्ध रूपी क्रिया, सिद्ध रूपी अंग जो है वह हमने देखा द्रव्य, गुण, जाति, द्रव्य, जाति, संख्या इत्यादि को हमने देखा, ये सिद्ध होते हैं। अब साध्य कौन है? क्रियारूप कौन कौन है? तो कहा क्रियारूप जो अंग हैं उसके भी दो भेद होते हैं। एक तो गुण कर्म, गौण कर्म। तो गुण कर्मा जो अंग होते हैं गुण कर्म रूप, और दूसरा प्रधान कर्म रूप। अब ये गुण और प्रधान क्या है वह देखेंगे। तो प्रथम है क्रिया रूपी, प्रथम है अंग के दो भेद, सिद्ध रूप और क्रिया रूप। पुनः सिद्ध रूप का उदाहरण हो गया द्रव्य, जाति, संख्या आदि। क्रिया रूप के पुनः दो उपभेद हैं, गुण कर्म और प्रधान कर्म। तो कहा आगे कि इसी गुण कर्म का नाम होता है सन्निपत्योपकारक, और प्रधान कर्म का नाम होता है आराध उपकारक। अब जैसे ही हमने अंग कहा, अंग का अर्थ ही होता है उपकारक। जो उपकार करे वो अंग है, तो उपकारक है अंग। तो उसमें से जो गुण कर्म है, कर्म रूप जो क्रिया रूप अंग है, उसमें भी दो भेद है, गुण कर्म और प्रधान कर्म। तो क्रिया रूपी क्रिया की अंगता जब क्रिया के प्रति होगी तो क्रिया रूप अंग भी दो प्रकार का होगा, गुण कर्म और प्रधान कर्म। गुण कर्म का नाम है सन्निपत्योपकारक और प्रधान कर्म का नाम है आराधोपकारक। तो अंग के ये अवांतर भेद हैं, उपभेद हैं, सन्निपत्योपकारक और आराधोपकारक। शब्द से देखेंगे तो सन्निपात से जो उपकारक बनता है, निकट जाकर जो उपकारक बनता है, सन्निपात से जो उपकारक बनता है वह सन्निपत्योपकारक कहलाता है। इसीलिए इसको गौण भी कहा जाता है, गुण कर्म कहा जाता है। और आराध उपकारक साक्षात सीधे सीधे जो उपकार करे, इसलिए इसको प्रधान कर्म भी कहा जाता है। तो यही कहा कि तत्र एतानि एव सन्निपत्योपकारक सन्निपत्योपकारानि सन्निपत्योपकारकानि आराधोपकारकानि इति च उच्यन्ते। एतानि एव सन्निपत्योपकारकानि आराधोपकारकानि च उच्यन्ते। इन्हीं को क्रमशः गुण कर्म को सन्निपत्योपकारक और प्रधान कर्म को आराध उपकारक कहा जाता है। कहा अब ये क्या है सन्निपत्योपकारक और आराध उपकारक? लक्षण क्या होगा इसका? प्रधान कर्म और गुण कर्म और प्रधान कर्म का हम विवेचन करेंगे कैसे? इसका अभिज्ञान परिज्ञान कैसे होगा कि किसे गुण कर्म कहेंगे और किसे प्रधान कर्म कहेंगे? दूसरे शब्दों में किसे सन्निपत्योपकारक कहेंगे, किसे आराध उपकारक कहेंगे? तो कहा तत्र कर्मांग द्रव्यादुद्देशेन विधीयमानं कर्म सन्निपत्योपकारकम। तत्र वहां पर इन दोनों जो भेद बताए वहां यदि कर्म का अंग द्रव्य को उद्देश्य करके किसी कर्म का विधान किया जाता है
तो वह सन्निपत्योपकारक अंग कहलाता है। सन्निपत्योपकारक अंग अथवा गुण कर्म कहलाता है। सन्निपत्योपकारक कर्म अथवा गुण कर्म वह अंग कहलाता है जहां कर्म के अंगभूत द्रव्य का उद्देश्य करके उसके लिए किसी कर्म का विधान किया जाए तो ऐसे कर्म को सन्निपत्योपकारक अंग कहा जाता है। तो कर्मांग द्रव्य का उद्देश्य करके कर्म का अंगभूत जो द्रव्य स्वयं कर्म का अंगभूत है। कर्म यदि उदाहरण से हम अगर देखें यहाँ तो जैसे कर्म प्रधान कर्म क्या है तो दर्शपूर्ण मास याग कहा गया। तो दर्शपूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत यह पढ़ा था आपने, या यजेत स्वर्ग कामा जो पढ़ा, अग्निहोत्रम जुह्यात इत्यादि पढ़ा। तो अग्निहोत्र याग करें, दर्शपूर्ण मास रूपी याग करें, इस प्रकार के ये कर्म प्रधान कर्म है। अब कहा इसके गुण कर्म क्या है, किसके द्वारा करें, तो प्रयाज आदि जो है वो अंग रूप में कथम भावाकांक्षा उपकार का कांक्षा में प्रयाज आदि का अन्वय होता है। तो कहा प्रयाज जहाँ खुद कर्मांग है, कर्मांग द्रव्य है, और प्रयाज जो है वह खुद कर्म है इत्यादि। या दर्शपूर्ण मास याग की अगर बात करें तो दर्शपूर्ण मास याग में द्रव्य जो है वह अगर व्रीहि या पुरोडास है तो उस पुरोडास का भी अंग क्या होगा, व्रीहि का अंग क्या होगा, अवहनन रूपी क्रिया। कर्मांग द्रव्य उद्देश्य न, कर्मांग द्रव्य के उद्देश्य से विधीयमान जो कर्म है वो सन्निपत्योपकारक है। जैसे यहाँ उदाहरण है व्रीहीन अवहंती, अवघात प्रोक्षण, जैसे व्रीहीन अवहंती या व्रीहीन प्रोक्षति इत्यादि कहा गया। तो यहाँ कर्म का अंग है व्रीहि, और व्रीहि जब खुद प्रधान बनेगा तो उसके प्रति अंगत्व होगा, मतलब अंगांग हो जाएगा अवघात प्रोक्षण आदि। तो यही जो अवघात प्रोक्षण आदि क्रिया है यह भी अंग है, लेकिन यह साक्षात कर्म का अंग नहीं होके कर्म के अंग का अंग है। सन्निपात से इसकी भी अंगता जो है वो दर्शपूर्ण मास में होती है अपूर्व उत्पादकतया। यह हमने पहले देखा कि बिना अवघात प्रोक्षण के व्रीहि से जो है वह अपूर्व की उत्पत्ति नहीं होगी। तो अवघात प्रोक्षण आदि का भी व्रीहि के प्रति अंगत्व है, और व्रीहि का फिर उस कर्म के प्रति, प्रधान कर्म के प्रति अंगत्व है। तो कर्मांग द्रव्याद उद्देश्य न, कर्म का अंग द्रव्य क्या है, व्रीहि। तो क्या व्रीहि के उद्देश्य करके, व्रीहि को उद्दिष्ट करके जो विधीयमान कर्म है, व्रीहि का उद्देश्य करके जो दूसरा कर्म का विधान किया गया, किस कर्म का विधान है, व्रीहीन अवहंति में अवघात रूपी कर्म का विधान है। तो वह अवघात रूपी कर्म कैसा अंग कहलाएगा, सन्निपत्योपकारक, सन्निपात से उपकारक हो रहा है। व्रीहि के प्रति अंगत्व है अवघात का, और व्रीहि का अंगत्व है दर्शपूर्ण मास याग के प्रति पुरोडास की प्रकृति तया। तो अवघात का भी अंगत्व होगा कहाँ, प्रधान में, दर्शपूर्ण मास में। तो यह अंगत्व कहलाता है सन्निपत्योपकारक, कर्म के अंगभूत द्रव्य को उद्दिष्ट करके। कर्म यदि दर्शपूर्ण मास है तो इसका अंगभूत द्रव्य है व्रीहि, तो व्रीहि को उद्दिष्ट करके जिस क्रिया का विधान होता है, जिस कर्म का विधान होता है, उस कर्म को हम सन्निपत्योपकारक अथवा गुण कर्म कहते हैं। उदाहरण है अवघात प्रोक्षण आदि, व्रीहीन अवहंति, व्रीहीन प्रोक्षति इत्यादि व्रीहि के प्रति अंग हैं, और व्रीहि कर्म के प्रति दर्शपूर्ण मास या के प्रति अंग है। तो इसलिए यह दो श्रेणी में जाता है। जिस प्रकार आपके पिता या हमारे पिता हमारे पितामह के प्रति साक्षात उनकी संतति हैं,
और हम अपने पिता की संतति होने के कारण परंपराया अपने पितामह की संतति हैं। इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि दर्श पूर्णमास याग जो प्रधान है उसके प्रति अंगत्व है व्रीहि का, और व्रीहि के प्रति अंगत्व है अवघात प्रोक्षण आदि क्रिया का। तो पितामह को कर्म मान ले प्रधान, और अंग उसका पिताजी को मान ले, और सन्निपत्योपकारक इस अर्थ में आपके पितामह के या हमारे पितामह के सन्निपत्योपकारक हम लोग हो जाएंगे परंपरा से, क्योंकि हम अंग हैं अपने पिता के प्रति, पिता अंग हैं पितामह के प्रति, इसीलिए हम भी अंग हैं पितामह के प्रति। यह अंगत्व सन्निपत्योपकारक है, और यह सन्निपत्योपकारक अंगत्व जो है वह 3 प्रकार का होता है, 3 प्रयोजन वाला होता है। दृष्ट प्रयोजन, अदृष्ट प्रयोजन व दृष्टादृष्ट प्रयोजन। जिसका प्रयोजन दृष्ट हो वो दृष्ट प्रयोजन सन्निपत्योपकारक है, जिसका प्रयोजन अदृष्ट ही हो वह अदृष्ट प्रयोजन सन्निपत्योपकारक है, और यदि उसका प्रयोजन दृष्टादृष्ट, दृष्ट भी प्रयोजन मिले और दूसरा कोई अदृष्ट भी प्रयोजन मिले वो दृष्टादृष्ट है। तो हमने हम भेद देख रहे हैं, अंग का स्वरूप हम जान चुके हैं। अंग परार्थ के लिए होता है, पारार्थी को ही अंगत्व कहा जाता है, दूसरे को उद्देश्य करके उसके लिए प्रवृत्त जो कृति व्याप्यत्व रूप होता है जिसमें, उसी को अंग कहा जाता है। अंग के भी 2 भेद हो गए, प्रधान कर्म और गुण कर्म के रूप में 2 भेद हो गए। और सबसे पहले तो 2 भेद हो गए सिद्ध रूप और क्रिया रूप के रूप में। सिद्ध रूप जो है वो द्रव्य जाति संख्या आदि हो गए जिनका परिनिश्चित स्वरूप है, और वो दृष्टार्थ ही होते हैं, यह स्पष्ट कर लिया। अब क्रिया रूप पे आते हैं। क्रिया रूप क्रिया साध्या होती है, फलानुमेया होती है, तो क्रिया साध्य रूप है। साध्य रूपा क्रिया के भी 2 भेद हो गए, प्रधान कर्म और गुण कर्म और प्रधान कर्म। गुण कर्म किसे कहते हैं तो कहा कर्मांग द्रव्य के उद्देश्य से पहले कर्मांग द्रव्य का अनुवाद करते हैं, और फिर उसके लिए जिस कर्म का विधान करते हैं। एक तो खुद ही द्रव्य जो है वो कर्म का अंग है, और उस अंग के प्रति जिसका अंगत्व बताया जाता है उसको हम सन्निपत्योपकारक कहते हैं। और तत्र कर्मांग द्रव्याद उद्देश्य न विधीयमानम कर्म सन्निपत्योपकारकम यथा अवघात प्रोक्षणाति। यह हमने देखा कि अवघात प्रोक्षण किस प्रकार से दर्श पूर्णमास के प्रति अंगत्व होंगे, उसका अंगत्व होगा तो सन्निपत्योपकारक कहा जाएगा उसे। और वह सन्निपत्योपकारक किस प्रकार का होता है तो कहा तच्च दृष्टार्थम अदृष्टार्थम दृष्टादृष्टार्थम च। का दृष्ट अदृष्ट और दृष्टादृष्ट, यह 3 उसका प्रयोजन होता है। उसका 3 जो है वह प्रकार होता है, दृष्ट अदृष्ट व दृष्टादृष्ट। अब का दृष्ट अदृष्ट दृष्टादृष्ट किस प्रकार से बताएंगे अवघात प्रोक्षण आदि में, तो कहा कि दृष्टार्थ है अवघात प्रोक्षण आदि का, दृष्टार्थम अवघात आदि। अवघात जो करते हैं व्रीहि का, व्रीहीन अवहंति, तो वो दृष्टार्थ है, उसका प्रयोजन पता लगता है। व्रीहि का पे अवघात क्यों करते हैं, अस्मकुट्टन नख विदलन इत्यादि के माध्यम से भी तो ये आगे आएगा। दृष्टार्थ क्या है, व्रीहि का अवघात, व्रीहि को क्यों कूटते क्यों हैं। कूटने का अर्थ ऐसे मतलब पत्थर से अवघात की क्रिया करते हैं, तो व्रीहि का अवघात किया जाता है तुष विमोक करने के लिए। व्रीहि का अवघात उसके छिलके को हटाने के लिए किया जाता है। जौ के ऊपर से उसका छिलका है, जिस प्रकार से धान के ऊपर उसका सल्क होता है, तो उसी प्रकार वह छिलका अगर उस पे रहेगा, उस पे आवरण उस छिलके का होगा, तो फिर आप व्रीहि से
पुरोडास नहीं बना पाएंगे। तो दृष्ट प्रयोजन होता है अवघात का। अवघात की क्रिया जो है वह भेद है, सन्निपत्योपकारक का उदाहरण है, और ये इसका प्रयोजन जो है वह दृष्ट प्रयोजन होता है। अदृष्ट प्रयोजन का उदाहरण है प्रोक्षण। यह चर्चा भी हुई है कि व्रीहीन प्रोक्षति में प्रोक्षण का अंगत्व कैसे होगा, तो कहा अपूर्व उत्पादकतया, बिना प्रोक्षित किए हुए व्रीहि से अपूर्व उत्पन्न नहीं होता। अपूर्व चूंकि दृष्ट नहीं है, अपूर्व को हम आप देख नहीं सकते, अपूर्व का बस शब्द प्रमाण से या फिर जब फल प्राप्त हो जाए तो हम मानते हैं कि अपूर्व फलप्रद हो गया होगा। तो दोनों अर्थ है, अर्थापत्ति से और शब्द प्रमाण से अपूर्व का ग्रहण करते हैं, तो अदृष्ट अर्थ है, ये असन्निकृष्ट अर्थ होता है। तो इसलिए अदृष्टार्थ का उदाहरण प्रोक्षण है, अवघात उदाहरण है, व्रीहि का अवघात उदाहरण है दृष्टार्थ का व्रीहीन अवहंति। व्रीहीन प्रोक्षति उदाहरण है अदृष्टार्थ का। और तीसरा दृष्टादृष्ट है। दृष्टादृष्टार्थ क्या है, तो कहा पशु पुरोडास याग आदि। पशु पुरोडास याग आदि जो करते हैं वह दृष्टादृष्ट प्रयोजन है। कहा किस प्रकार से दृष्टादृष्ट प्रयोजन, तो कहा यह तद ही द्रव्य त्यागांशेन अदृष्टम देवतोद्देशेन च देवता स्मरणम दृष्टम करोति। कहा याग जब करते हैं तो याग के दो रूप होते हैं, दो भेद होते, ननु यागस्य द्वे रूपे, याग के दो रूप होते हैं। यागस्य द्वे रूपे द्रव्यम देवताच। तो कहा पशु पुरोडास इत्यादि याग जो करते हम, तो वहां दोनों प्रयोजन सिद्ध होता है, दृष्ट भी और अदृष्ट भी। कहा क्या दृष्ट क्या अदृष्ट, तो कहा अदृष्ट प्रयोजन है द्रव्यत्व त्याग अंश में। द्रव्य त्याग जो हम करते हैं वह अदृष्ट, उसका क्या फल, वो अपूर्व की उत्पत्ति कराएगा, अपूर्व अदृष्ट है। तो द्रव्य जो त्याग करते हैं, किसी के लिए स्वाहा जब करते हैं, अग्नये स्वाहा जब करते हैं, तो द्रव्य त्याग स्वाहाकार से जब हम करते हैं तो वह अपूर्व की उत्पत्ति कराएगा, बाद में कराएगा। होम से अपूर्व होगा, होमेन फलम जब इष्टम भावित करते तो अपूर्व द्वारा ही होता है। तो अपूर्व जो है वह हमारा दृष्ट नहीं है, तो वो अदृष्ट अर्थ है। द्रव्य त्याग से अदृष्ट अर्थ की का संपादन होता है। और जब हम अग्नये अग्नि देवता का स्मरण करते हैं, द्वे रूपे द्रव्यम देवता च देवता उद्देश्य, जब हम देवता का उद्देश्य करते हैं, किसी भी देवता का, अग्नि का, इंद्र का जब हम उद्देश्य करते हैं, नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य, वस्तु का संकीर्तन, देवता के नाम का जब हम संकीर्तन करते हैं, पाठ करते हैं, उद्देश्य करते हैं, तो इससे क्या होता है, तो एक दृष्ट फल भी प्राप्त होता है। क्या दृष्ट फल प्राप्त होता है, तो उस देवता का स्मरण होता है हमें। तो यह स्मरण रूप दृष्ट फल है। यह तो हम समझते हैं कि जैसे ही हमने पाठ किया तो क्या हुआ, उस देवता का स्मरण हो आया, यह दृष्ट फल है। तो दृष्टादृष्ट प्रयोजन है। अदृष्ट प्रयोजन अपूर्व की उत्पत्ति और उससे फल की प्राप्ति, और दृष्ट प्रयोजन है तत्त देवता का स्मरण जो उस याग में सन्निकृष्ट हैं। तो इदम एव च आश्रयिकम इति उच्यर्यते। इदम एव च आश्रयी कर्म इति उच्यते। इसी को हम आश्रयी कर्म भी कहते हैं। इसी सन्निपत्योपकारक कर्म को हम आश्रयी कर्म भी कहते हैं। और अब यह सन्निपत्योपकारक कर्म जो है, गुण कर्म जो है, वह भी दो प्रकार का होता है। नाम से हम इसे जान लें। उपयोक्ष्यमान, जिसका उपयोग हम बाद में करेंगे, उपयोक्ष्य जिसका हम बाद में उपयोग करेंगे, ये ऐसा अर्थ, और उपयुक्त अर्थ। तो
तच्च सन्निपत्योपकारकम द्विविधम, सन्निपत्योपकारक अंग जो है वह भी दो प्रकार का होता है, उपयोक्ष्यमान और उपयुक्त। उपयोक्ष्यमानार्थम उपयुक्तार्थम च इति कहा, तत्र अवघात प्रोक्षण आदि उपयोक्ष्यमान अर्थम ब्रीहीनाम यागे उपयोक्ष्यमानत्वात्। कहा ब्रीही इत्यादि से हम पुरोडास बनाएंगे और पुरोडास से तब हम हवन करेंगे, इसलिए वो जो अवघात प्रोक्षण आदि अंग बनेगा, सन्निपत्योपकारक बनेगा, उसे हम उपयोक्ष्यमान कहेंगे, जिसका हम उपयोग करेंगे, जिसका उपयोग किया जाना है, जो उपयोग किया जाएगा। और उपयुक्त का अर्थ जिसका उपयोग हुआ है, जिसका उपयोग तुरंत हो रहा है। तो किसका उपयोग हो रहा है? तो कहा प्रतिपत्ति कर्म इडाभक्षण आदि उपयुक्त पुरोडास आदि संस्कारकम। कहा इडाभक्षण आदि जो प्रतिपत्ति कर्म है, इडाभक्षण इत्यादि कर्म होते हैं यज्ञ के, इनको हम प्रतिपत्ति कर्म कहते हैं। तो यह कर्म, इस कर्म से क्या करते हैं, हम पुरोडास का संस्कार करते हैं। पुरोडास से ही होम होना है, जिससे होम होना है। अच्छा, ब्रीही से तो पुरोडास बनता, ब्रीही पुरोडास की प्रकृति तया अंगत्व कराती है, तो ब्रीही का तो प्रयोग किया जाना है पुरोडास बनाने के लिए, लेकिन पुरोडास तो सीधे सीधे प्रयुक्त होगा स्वाहाकार में। तो पुरोडास के संस्कार के लिए इडाभक्षण आदि जो प्रतिपत्ति कर्म होंगे वह भी सन्निपत्योपकारक हैं, लेकिन वो उपयुक्तार्थ हैं। और पहले जो अवघात प्रोक्षण कहा गया, ये उपयोक्ष्यमानार्थ हैं। ये दो भेद कहलाते। इसमें भी उपयोक्ष्यमान अर्थ की अपेक्षा उपयुक्त अर्थ प्रबल होता है। तो इस प्रकार से सन्निपत्योपकारक को स्पष्ट करने के बाद अब आराधोपकारक की चर्चा की जाएगी। तो जहां वहां कहा था सन्निपत्योपकारक कर्म या गुण कर्म के विधान में जब बात हुई थी, क्रियारूप जो अंग हैं वह दो प्रकार के होते हैं, सन्निपत्योपकारक और आराधोपकारक। सन्निपत्योपकारक के भी पुनः दो भेद हमने देख लिए, उपयोक्ष्यमानार्थ और उपयुक्तार्थ। तो कहा सन्निपत्योपकारक जो अंग हैं वो किन्हें कहते हैं? तो कर्मांग द्रव्य के उद्देश्य से विधीयमान जो कर्म है, कर्मांग द्रव्याद उद्देश्येन विधीयमानम कर्म सन्निपत्योपकारकम। जैसे अवघात प्रोक्षण आदि हमने देखा था, और ये तीन प्रकार के होते हैं, दृष्ट अदृष्ट दृष्टादृष्ट। इसमें दृष्ट था अवघात, अदृष्ट था प्रोक्षण, दृष्टादृष्ट था पशु पुरोडास याग आदि। क्योंकि यह जो है वह प्रयाज का अंग पहले बनता है, फिर प्रयाज जो है वो क्रिया का अंग बनता है, इसलिए सन्निपत्योपकारक कहलाया था। कर्मांग द्रव्य के उद्देश्य से विधीयमान होने के कारण कहा जहां कर्मांग द्रव्य का उद्देश्य न हो, साक्षात ही अंग का विधान हो, मतलब जो साक्षात प्रधान कर्म के प्रति अंग बन जाए। जैसे दर्श पूर्णमास में प्रयाज आदि की अंगता है, तो प्रयाज सीधे सीधे उपकार का कांक्षा में अन्वित होता है, इसलिए प्रयाज आदि को आराध उपकारक कहते हैं। तो यही कहा द्रव्याद्यनुद्देश्य, द्रव्य आदि का उद्देश्य न करके जहां खाली कर्म का ही विधान किया जाता है, समिधो यजति, ईडो यजति, तनुपातम यजति इत्यादि, यहाँ द्रव्य का उद्देश्य कर रहे हैं ना, कि प्रयाज कैसे करेंगे, समिधा से करेंगे, तो यहाँ द्रव्य का उद्देश्य करके काम कर रहे हैं। तो कहा कर्मांग द्रव्याद उद्देश्य वहां था, और यहाँ कहते द्रव्य का उद्देश्य नहीं होके अगर केवल कर्म का ही विधान करें तो द्रव्याद्यनुद्देश्य, द्रव्यादि अनुद्देश्य,
द्रव्य आदि का उद्देश्य न करके केवलम विधीयमानम कर्म, जहां केवल कर्म का ही विधान किया जाता है, उस कर्म को ही आराध उपकारक, तुरंत उपकार करने वाला, आराध साक्षात उपकारक कर्म, साक्षात उपकारक अंग अथवा प्रधान कर्म कहा जाता है। उदाहरण प्रयाज आदि। प्रयाज आदि साक्षात उपकारक होते हैं। अग्निहोत्र कैसे करें तो कहा प्रयाज के माध्यम से। दर्श पूर्णमास कैसे करें? प्रयाज के माध्यम से करें। तत् इदम निरूपितम द्विविधम अपि अंग जातम, दोनों अंगों का विधान कर दिया गया। दोनों अंग कौन कौन? एक सिद्ध रूप, एक क्रिया रूप। क्रिया रूप के दो भेद, सन्निपत्योपकारक और आराधोपकारक, जिन्हें कहा जाता है क्रमशः गुण कर्म और प्रधान कर्म। सन्निपत्योपकारक के भी दो भेद हैं, उपयोक्ष्यमान अर्थ और उपयुक्त अर्थ। अब यहाँ पर भी बलाबल का विचार किया जाता है। यहाँ पर हमने सन्निपत्योपकारक के दो भेद देख लिए, उपयोक्ष्यमान व उपयुक्त। पुनः आराधोपकारक देखा। तो इस प्रकार यहाँ जैसे वहाँ श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या में पार दौर्बल्य था, यहाँ भी इन तीनों में पार दौर्बल्य मानना चाहिए। सन्निपत्योपकारक जो अंग है वह आराध उपकारक की अपेक्षा प्रबल होता है, और सन्निपत्योपकारक अंगों में भी जो उपयोक्ष्यमान है वह उपयुक्त अंग के प्रति प्रबल होता है। मतलब उपयुक्त जो अंग है वह निर्बल होगा, उपयोक्ष्यमान अंग प्रबल होगा, और ये दोनों प्रबल होंगे आराध उपकारक।